जो बाकी है सर अच्छा सर। नाराज हैं क्या सर, आप लोग हमसे? सर खेला कंप्लीट है, अब रिजल्ट बाकी है। हेलो, अभी भी हो रहा है। हेलो, चलिए सो चलिए, आवाज आ रही है हमारी सभी को ना? हमारा एक्चुअली सिस्टम का जो सिस्टम था वो म्यूट था, इसलिए पता नहीं चल रहा था। चलिए, हाँ तो सर। कैसे हैं आप बहुत लोग? नॉइज आ रहा है। बहुत नॉइज आ रहा है, कुछ लोग जो है अनम्यूट करके रखे हैं इसीलिए। चलिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे पूछिएगा, ठीक है ना? अभी फिलहाल म्यूट कर लीजिए। चलिए, सो प्रॉफिट एंड लॉस हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू से बताएंगे आप लोगों को? हमने कहा था कि बताया जाएगा किसके थ्रू से? प्रॉफिट एंड लॉस जो है बताया जाएगा आपके उसी कॉन्सेप्ट से, राइट? परसेंटेज का एप्लीकेशन है ना, यही हमने कहा था, ठीक? तो उसी कॉन्सेप्ट से आज चलेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, খেলা হয়ে গেছে না হবে এখনো? হ্যাঁ, হচ্ছে স্যার। হচ্ছে, হ্যাঁ, अभी खेला हो ही रहा है, नहीं? चलिए होने दीजिए खेला। सो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। जहाँ पे अभी भी डाउट, चल रहा है। हाँ, अच्छा अभी भी खेला चल रहा है। अभी तो शाम तक पता चला। हाँ एग्जैक्टली, अभी शाम को पता चलेगा, है ना? शाम तक तो पता हाँ चल सर। ही जाएगा। सो शाम तक, हाँ शाम तक पता चला। हाँ सर। सो प्रॉफिट एंड लॉस जो है थोड़ा सा जस्ट फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एंड परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। लेकिन हम लोग कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा कि फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, बस फॉर्मूला जानकारी रखना है कि ये सब फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक? सो प्रॉफिट कब होगा? जब मान लीजिए प्रॉफिट कब होता होगा, जब आपने खरीदा कुछ रुपए में और उससे ज्यादा रुपए में बेचा होगा, तब प्रॉफिट होगा, है ना? मान लीजिए कि आपने खरीदा, तो जो खरीदा वो होता है कॉस्ट प्राइस। जो प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं कुछ चीजें, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है? और जो चीजें तो जो प्राइस पे खरीदा जाए, द प्राइस एट विच द आर्टिकल और एनी प्रोडक्ट इज बॉट, वो है कॉस्ट प्राइस, ठीक? और जो आर्टिकल पे आप बेच देते हो किसी सामान को, मान लीजिए कि आपने खरीदा 10 रुपए में। अरिजीत अपने आप को म्यूट करो ना, बहुत आवाज आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अभी आवाज नहीं आ रही है ना? सो मान लीजिए कि आप किसी चीज को 10 रुपए में खरीदते हो और 12 रुपए में बेच देते हो, तो आपको क्या हो जाएगा बोलिएगा? आपको ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा, है ना? मतलब जब सेलिंग प्राइस बड़ा रहे कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट कहलाता है। जो डाउट है प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, आज पूरी तरह खत्म कर दीजिए। जहाँ पे डाउट हो रही है कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो पूछ लीजिए, ठीक है ना? कि ताकि कोई झमेला ना रहे। बीच बीच में हमारा इंटरनेट बड़ा लैग करता है, पता नहीं कैसे, लास्ट कुछ दिनों से हो रही है। सो
हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि कुछ रुपए में आपने खरीदा है और कुछ रुपए में आपने बेच दिए। जस्ट पापा इसको बंद कीजिए, तो गेट गेट बंद कीजिए जल्दी। तो मान लीजिए कि आपने 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो अल्टीमेटली आपको क्या होता होगा? प्रॉफिट होता होगा, है ना। अल्टीमेटली आपको क्या होता होगा? प्रॉफिट होता होगा। अब प्रॉफिट उसी केस में हो सकता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से। हाँ मैम, पूजा मैम आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए, कुछ डाउट है आपको? सर सारा एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, तो लाइक प्रिपरेशन भी उसके साथ डीमोटिवेट हो जा रहा है। मैम आप ऐसे क्यों सोच रही है कि वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जा रहा है? हाँ, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं कि पोस्टपोन्ड हो जा रहा है एग्जाम तो डीमोटिवेट होना है? आप ऐसे सोचो ना कि एग्जाम यदि पोस्टपोन्ड हो रहा है तो आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बताइए तो। आपको टाइम पहले से तो ज़्यादा मिल जा रहा है, तो यदि टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ डाउट हो रही है हम तो हैं ही, है ना, तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये टाइम कुछ ऐसा ही चल रहा है कि सामने वाले को डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। सामने वाले को डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो आप कोशिश करो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डीमोटिवेट ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये डीमोटिवेट हो जाना मतलब अपने आप को अंदर में कमी सी महसूस होने लगेगी, फिर लाइक आप एग्जाम में मतलब उस एनर्जी से एग्जाम नहीं दोगे जिस एनर्जी से एग्जाम आपको देना चाहिए था, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है सुरक्षित हैं और ऊपर से पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। टाइम यदि देखिए एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है मतलब आपको टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम का यूटिलाइज करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक। सो तो बस टाइम एंड वर्क का भी यूटिलाइज करेंगे, है ना, साथ ही साथ। सो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है पूरी तरह परसेंटेज का एप्लीकेशन है। हम परसेंटेज जब आपको पढ़ाया जा रहा था लास्ट क्लास में भी हमने बोला था कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जिनको क्लियर है वो प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं, और बाकी सारे सीआई के चैप्टर्स हैं या बाकी सारे टाइम एंड वर्क वगैरह के भी चैप्टर है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के जो चैप्टर है, सारे चैप्टर्स आप उसी से के मदद से कर लोगे, समझे कि नहीं समझे, उसी के मदद से आप कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो प्रॉफिट वाला जो केस है, प्रॉफिट वाला केस कब होता होगा? तो प्रॉफिट वाला केस होता होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, यानी हमने खरीदा 10 रुपए में यार, बेचा 12 रुपए में, तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का होता होगा? हमें प्रॉफिट होता होगा 2 रुपए का, यही ना, 2 रुपए का प्रॉफिट होता होगा। अब देखिए, यदि हम ऐसे कह दें कि अब हम यदि आपको ये पूछें कि परसेंटेज प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, तो आप क्या करोगे? यदि आपको ये पूछा जाए कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, यही ना। तो फिर आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग हर बार सीपी पे ही कंपैरिजन क्यों करते हैं? जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग हमेशा सीपी पे ही कंपैरिजन क्यों करते हैं? तो आप लोग को शायद पता भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्लासेस में भी बताया था। आज सारे क्लासेस जो है डाउट क्लासेस है और फिर से शुरू से ही समझा रहा है। शुरू से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे तकलीफ होगी, जहाँ पे भी दिक्कत होगी आपको, आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस सीपी पे इसलिए निकाला जाता है क्योंकि सीपी जो है किसी भी इंसान के लिए, यदि वो सीपी यदि आप मान लीजिए कि कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो क्या उसका
कॉस्ट प्राइस चेंज होगा कभी भी किसी भी केस में? मान लीजिए कि आप सामान को खरीद के लाते हो 20 रुपए या 50 रुपए। हाँ सर, प्रताप सर बोलिए। यू हैव रेज्ड योर हैंड राइट, टेल मी व्हाट हाँ डाउट सर, यू मेरा मेरा ग्रुप में, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर हमारा बोलिए। ग्रुप में जो एक लड़की है वो ऐड नहीं हो पा रहा है क्योंकि पासवर्ड मांग रहा है उसका, तो क्लास नहीं कर पा रहा है। सर वो यूजर नेम और पासवर्ड तो आपको जूम पे, यानी तो आपको जूम आईडी एक क्रिएट करना होगा, जो कि गूगल से लिंक कर लीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो उनको बोलिए कि गूगल से लिंक कर ले, जैसे पहले कैसे क्लासेस ज्वाइन करते थे बस वैसे ही ज्वाइन करना, और क्या। ठीक है। हाँ सर, वो तो लिंक क्लिक करने से नहीं सर, हो अगर जाता था, पीसी से तो अभी नहीं। लॉगिन कर रहे हो ना, तब पासवर्ड मांग रहा है मीटिंग का, इसलिए कर रहा हूँ। पीसी से जब लॉगिन कर रहे हैं तब सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, पीसी हाँ से सर। जब लॉगिन कर रहा हूँ तब हाँ मीटिंग आईडी के बाद एक मीटिंग का पासवर्ड पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आपको क्या करना है ना कि जो मैंने लिंक आपको दिया बस उस लिंक में गो थ्रू कीजिए। ठीक है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट वो जूम पे ही ले जाता है ना सर। सारे मीटिंग तो सर जी हमने ऐसे ही अटेंड किए हैं, और सारे मीटिंग में ऐसे ही लेता भी हूँ, है ना। कुछ मीटिंग मैं भी अटेंड करता हूँ, है ना, और कुछ मीटिंग मैं भी लेता हूँ। तो मीटिंग जो है जब मैं अटेंड करता हूँ तो मैं भी लैपटॉप से ही करता हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना होता है, वो लिंक जो है आपको ब्राउज़र पे ले जाता है। अब ब्राउज़र जो है फिर से आपको बोलता है कि जूम का जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है उसको ओपन करने बोलता है। तो नहीं हो रहा है क्या ऐसे? हेलो, ऐसे करने से क्या नहीं हुआ नहीं उनको? एक बार सर, बोलिए उसका पता तो नहीं नहीं सर, हो रहा पहले है। तो एक बार नहीं हो कि बोलिए ना नहीं हो उनको रहा है। कि एक बार लैपटॉप से के जगह पे फ़ोन से ही लॉगिन करने, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है? सर, वही बोले हैं सर, वही बोले। हाँ, ठीक ठीक हाँ सर। ठीक। ठीक है, चलिए। हाँ सर। देखिए, तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट आपका फिर क्या हो जाता होगा? तो परसेंटेज प्रॉफिट होता होगा 20%, यही ना? अब यदि हम कुछ ऐसे यदि आपको कहें कि सीपी को प्रॉफिट में जोड़ेंगे तब आएगा एसपी, यही ना? सीपी को प्रॉफिट में जोड़ेंगे तब आएगा एसपी। ध्यान से समझिएगा। तो हमारा सीपी था 10 रुपये, 2 रुपये था प्रॉफिट, और जब जोड़ दिया गया तो आया हमारा सेलिंग प्राइस। तो आया हमारा सेलिंग प्राइस, राइट। ठीक है। अब देखिए, यदि हम ऐसे कहें कि जो ये जो 2 रुपये है, तो 2 रुपये को क्या लिख सकते हैं? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अल्टीमेटली 20% जो होता होगा वो क्या होता होगा? वो होता होगा परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? ऐसे लिखा जा सकता है, बताइए। यदि हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस, दैट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट। अरे, किनका घर के पास शादी हो रही है, किसकी? हाँ, खिला हो। अच्छा खेला होच्छे, अच्छा अच्छा, समझे समझे। चलिए खेला होने दीजिए फिर। सो क्या कहा हमने कि 10 रुपये जो है आपने खरीदा है 10 रुपये में किसी सामान को, और P% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 10 रुपये पे। तो अल्टीमेटली 10 रुपये या 20% जो प्रॉफिट हो रहा होगा, वो 10 रुपये का 20% कितना होता है? तो वो होता है 2 रुपये। तो अल्टीमेटली आया ना 12 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि CP प्लस परसेंटेज P ऑफ CP विल बी नथिंग बट सेलिंग प्राइस। क्या हम ये लाइन लिख सकते हैं? बताइए, क्या हम ये लाइन लिख सकते हैं, हाँ या ना? चलिए, है ना? हाँ सर। अब यदि परसेंटेज प्रॉफिट पे इंक्रीज है तो सर। सीपी, देखिए सीपी तो हाँ सर, खुद लिख सकते हैं। 100% है ना? सीपी तो खुद खुद जो है वो 100% सीपी है ही। अब यदि 100% सीपी है, अब परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ सीपी ऐड हो जाए तो अल्टीमेटली वो क्या होता होगा? 100 प्लस परसेंटेज पी होता होगा कि नहीं? किसका? तो सीपी का।
किसका होता होगा, सीपी का, और वही वैल्यू हो जाता होगा किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। ये चीज हमने समझाया था क्लासेस में भी, जब आपके क्लासेस जब चल रहे थे तो उस समय हमने समझाया था। तो इसी बुनियाद पे जो है हम फॉर्मूला लिखे थे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस परसेंटेज पी ऑफ सीपी। इसका क्या मतलब है कि 100% जो है वो वैल्यू खुद है, 100% जो है कॉस्ट प्राइस का वैल्यू खुद है, और उस पर ही 20% बढ़ाएंगे या 12% बढ़ाएंगे या 15% बढ़ाएंगे, मतलब सीपी पे ही बढ़ाएंगे, और सीपी चेंज होता नहीं है। बट सेलिंग प्राइस कैन बी वेरिएबल। मान लीजिए कि आपने 10 रुपए में खरीद कर लाया, आप सेलिंग प्राइस जो है आप किसी को, मतलब मान लीजिए कि बेच रहे हो, आपने 15 रुपए में बेच दिया किसी को, अब आपके लाइक कोई रिश्तेदार वगैरह मिल गए तो आपने 12 रुपए में ही चिपका दिया। अब कोई दोस्त मिल गया तो बोला कि नहीं हम 10 रुपए में, आप तो कितना में खरीद के लाए, पूछता है, तो आप बोलोगे 10 रुपए में, है ना, तो बोलेगा यार 10 रुपये में दो, हमसे क्या कमा रहा है ना, बोलता ही है, फ्रेंड लोग तो बोलेगा ही, ठीक। तो उसको जो है कॉस्ट प्राइस पे ही दे दिया। यदि कोई चीज को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया जाए तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये चीज आपको कंडीशन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन है कि यदि मान लीजिए कि 10 रुपए में खरीदा और किसी चीज को यदि उससे भी कम में बेच दिया, तब आपको लॉस होता है, ठीक, तब जाकर आपको लॉस होता है। तो अल्टीमेटली जो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला फिर क्या हो जाता होगा, यदि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या लिखते हैं, 100 प्लस परसेंटेज पी बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो आपको ये फॉर्मूला एक्चुअली में लाइक लर्न नहीं करना है, कैसे आया बस वो आप देख लो, ठीक है। आपको अप्लाई कौन सा केस करना है, तो ये वाला जो केस जो दिख रहा है, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, बस उसी को अप्लाई करके चलना है, ठीक है, उसी को अप्लाई करके आपको चलना है। अब उसी तरह आप देख सकते हैं इन द सेम सिनेरियो, आप देख सकते हैं यदि लॉस होता तो हम क्या करते, कॉस्ट प्राइस माइनस परसेंटेज लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कि आपको 20% जो है वो क्या हो रहा है, अब परसेंटेज लॉस हो रहा है। मान लीजिए कि 20% आपको लॉस हो रहा है, तो आपने 10 रुपए में खरीदा था और 20% लॉस ऑन सीपी दैट इज 10, तो कितना आएगा, 10 माइनस 2, यही ना, दैट इज 8 रुपए आएगा आपका सेलिंग प्राइस, 8 रुपए आएगा आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ तक किनको डाउट है, टेल मी। अरे नेटवर्क चला गया चाय पी लो गाइस। কি করছে এটা কি করছে এটা পূজার বাড়ির পেছনে বাজছে। এদিকে ভালো, এদিকে ভালো। ভাই তন্ময় তুই কি বিয়ে করছিস? আমি করছি না ভাই কেউ নিজেই বিয়ে করতে গেছে বোধহয়। ডিজে হবে না ডিজে? গান চালা গান চালা হ্যাঁ হ্যাঁ তুই স্টার্ট কর গান। चलिए देखिए इधर, मेरे अरे गान चुप सुनने कर। आए हैं ना, क्या करने आए हैं? टैलेंट है सर टैलेंट है अच्छा टैलेंट है, अरे ठीक है टैलेंट है, हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी के पास टैलेंट नहीं है, आप लोग सब टैलेंटेड ही हो, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि उसी तरह इन द सेम मैनर यू कैन फाइंड आउट लाइक परसेंटेज लॉस जो होता है वो परसेंटेज डिक्रीज कहलाता है। अब ये परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मतलब ट्रबल करेगा जब मिक्सचर एलिगेशन में मान लीजिए कि आपको कोई सम्स दे देता है रिलेटेड टू परसेंटेज, दैट मीन्स परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज प्रॉफिट, तो फिर वहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 100 माइनस परसेंटेज एल बाय 100, है ना, सॉरी साइन दिए, मल्टीप्लाई बाय सीपी,
ये हो जा रहा है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड। सो तो ये आपका अल्टीमेटली क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जा रहा है। ये आपका क्या हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला इन केस ऑफ परसेंटेज लॉस, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला इन केस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, ठीक, ये आपका हो रहा है। सर अब हाँ मैम बोलिए। सर वो 100 माइनस परसेंटेज लॉस, वो 100 सीपी है ना? जी एग्जैक्टली 100 हमने सीपी को ही माना है कि वो 100 यूनिट है। हाँ, ठीक है, तो सीपी फिर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, मतलब इनटू सीपी ब्रैकेट के बाहर जो वाला है? मैम वो तो परसेंटेज इंक्रीज फिर हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, देखिए 100% सीपी तो था ही, ठीक, और फिर परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो सीपी का बढ़ गया है ना, सीपी का बढ़ गया, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट यदि मान लीजिए कि 10% रहा होगा प्रॉफिट सीपी पे ही, यही ना, और आपका 100% प्रॉफिट तो है ही, तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस जो होता होगा वो कितना होता होगा, तो 100% प्लस 10% नहीं ऑफ सीपी, तो अल्टीमेटली वो कितना हो जाता होगा, 110% ऑफ सीपी, समझे मैम? हेलो, बट समझे या सर डाउट? यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ हुआ है? मैम तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही ना होता है, नहीं समझे? यदि आप सीपी का वैल्यू 100 मानते हो तो ठीक है, 100 पे तो आपका कुछ मतलब परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, 100 पे यदि हम बोले कि 10 रुपये बढ़ा दीजिए तो आप क्या करोगे, 10% बढ़ा दीजिए तो 10 रुपीज़ बढ़ा दोगे, यही ना। लेकिन यदि हम आपको कह दें कि मान लीजिए कि 500 रुपीज़ है, या 502 रुपीज़ है, या 5 रुपीज़ है, अब हम कह दें कि 10% बढ़ा दीजिए, ठीक है, यदि हम कह दें कि 10% बढ़ा दीजिए तो 10% फिर इसका तो निकालना होगा ना मैम, 10% इसका आप निकालोगे तो 50.5 होगा, ठीक है, तो 50.5 होगा, ये हमारा अभी सीपी है, ये हमारा क्या है, सीपी है रुपए में, और ये हमारा जो है प्रॉफिट हो जा रहा है, तो फिर हमारा एसपी कितना होता होगा, तो एसपी निकालने के लिए फिर क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे आप, तो यानी 555.50 ये हो जाता होगा हमारा एसपी। समझ में आया या डाउट है, तो बताइए। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? तो ये आपका हाँ क्या हो जा रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जा रहा है, और ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। मतलब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज इंक्रीज कर देना है। हेलो, क्लियर हुआ या आपको डाउट है अभी भी? हाँ सर बोलिए। हेलो बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो, डाउट हो रही है क्या आप लोग को? हमने कहा कि मान लीजिए कि 400 रुपये है या 450 रुपये है, ठीक है, 450 रुपीज़ है सपोज। अब आपको कह दिया जाए कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 450 का 15%, तो 10% 45 हो रहा है, राइट, 10% 45 हो रहा है, और 5% क्या हो जा रहा है, 22.5, यानी हो जा रहा है कितना, 67.5 हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट, ये 67 रुपीज़ 50 पैसे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ये हमारा था क्या, तो ये हमारा था कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस। अब 15% प्रॉफिट हो रहा है तो हम बेचेंगे कितने रुपए में, तो हम बेचेंगे 67.50 को ऐड करने के बाद, तो कितना हो जा रहा है, यानी 517.50, ये जो निकल रहा है हमारा, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब किसी भी आर्टिकल का ये सेलिंग प्राइस है। किनको समझ में नहीं आया ये पार्ट जरा बताइएगा, तो हम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज डाउट मतलब क्लियर करने के लिए हमने क्लास रखा है, तो जहाँ दिक्कत होगी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या किसी को सर दिक्कत एक हो और रही? एग्जांपल दीजिए ना। एग्जाम्पल और दे मैम, मान लीजिए कि आपको 250 रुपीज़ में किसी सामान को आपने खरीदा है,
ठीक है, और आप बेच रही हैं मान लीजिए कि 5% लॉस में। अब 5% लॉस का मतलब क्या होता है, तो आप अलग से आप 5% ऑफ 250 निकालोगे, ठीक, तो 10% होता है 25, अब 5% क्या हो जाएगा, तो 25 का हाफ हो जाता है। 5% क्या होता होगा, 25 का हाफ, क्योंकि 10% का हाफ कितना हो रहा है, 5% हो रहा है ना, तो 5% हो रहा है 10% का हाफ, तो उसी तरह 25 का हाफ क्या हो जाता होगा, 12.5 रुपीज़, यानी हमें लॉस कितने रुपए का हुआ है, तो हमें लॉस हुआ है 12 रुपये 50 पैसे का। अब हमने खरीदा था 250 रुपये में, और 12 रुपये 50 पैसे का यदि हमें लॉस हो रहा है, तो हमने बेचा कितने में, तो फिर आप क्या करोगे, 250 और 12.5 को मतलब 12.50 को माइनस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, बताइए, कीजिएगा, जाहिर सी बात है, ठीक, तो अल्टीमेटली आपका वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो 0.5 यहाँ जा रहा है 7, यहाँ 237, यानी तो आपने बेचा कितने में, 237.5 रुपीज़ में, ये या 50 रुपीज़, सॉरी 50 रुपीज़ में, है ना, 237.50, ठीक है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब आपको जो है फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं निकालना है, फॉर्मूला जो आ रहा है कोई बात नहीं है, फॉर्मूला तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला है नो डाउट, बट यू डोंट हैव टू अप्लाई एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर देखिए यदि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 5 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 250, ठीक है ना, और उसके बाद बैठ के सॉल्व करते, सॉल्व हो भी जाता, क्यों नहीं होगा, हो ही जाएगा। 19 आ रहा, सॉरी 95 आ रहा है इधर, बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25 आ रहा है इधर, फिर मल्टीप्लाई बैठ के करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आपको अवॉइड करना है, आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम को ख़त्म करना है। ये ह्यूमन नेचर है, ये दिमाग जो है कहता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हम आसानी से नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन माइंड कहता है कि ठीक है आप एडिशन वगैरह करोगे या सब्ट्रैक्शन वगैरह करोगे तो आपका आसानी से, आपका माइंड जो है बोलता है कि ठीक है हम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो ये माइंड का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक या डाउट है किसी को, जरा बताइएगा, क्लियर है सभी को, हेलो, हाँ सर। चलिए, तो ये है आपका, यस सर। ये है कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, वो तो पता ही है आप सबको, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, बताया हमने, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस जब छोटा हो जाए तो हमें क्या होता होगा, हमें लॉस होता होगा, ठीक, या हमें लॉस होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बताया ना, बस वही चीज़ है, ये जो आपको कॉन्सेप्ट जो दिख रहा है, बस वो वही कॉन्सेप्ट है कि सीपी पे परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ा दीजिएगा तो एसपी परसेंटेज कहलाएगा, और सीपी पे परसेंटेज माइनस कर दीजिएगा, परसेंटेज एल माइनस कर दीजिएगा तो एसपी परसेंटेज कहलाएगा। यानी मान लीजिए कि 100 रुपये था और हमने 12 रुपीज़ परसेंटेज, मतलब 100% हमारा सीपी था और 12% हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 112% होगा, ये 112% है ना, परसेंटेज सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, परसेंटेज सेलिंग प्राइस है, या तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस ही, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह आपको मान लीजिए कि 100 रुपीज़ रहा होगा और आपको सपोज 8% लॉस हो जा रहा है, तो 8% लॉस हो जा रहा है, तो ये सारे परसेंटेज में यदि आपने रखा तो ये सीपी का परसेंटेज और ये है एसपी का परसेंटेज। क्लियर हुआ, क्लियर है आप सबको यहाँ तक, ये तो ऑलरेडी समझा चुके हैं आप सबको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया है उसने, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला दे रखा है, सेलिंग प्राइस का जो उसने फॉर्मूला दे रखा है, वो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करके निकाल लेना है। लेकिन कॉस्ट प्राइस के लिए आप देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू
आपने लिखा था 100 प्लस परसेंटेज पी बाय 100, है ना, 100 प्लस परसेंटेज पी बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, आपने ये लिखा था। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, आप 100 को जो है राइट हैंड साइड भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, यानी एस पी इंटू 100, और ये 100 प्लस परसेंटेज पी जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, हाँ या ना, बताइएगा जरा। तो ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जब सेलिंग प्राइस दिया रहे। तो मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 450 रुपीज़ है, ठीक है, और आपको परसेंटेज प्रॉफिट जो है मान लीजिए 15% दे दिया, ठीक, 15% दे दिया सपोज, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, तो डायरेक्ट लिखोगे 450 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 115, जो आंसर आता होगा बस वही कर लीजिएगा। 460 को कर दीजिए ताकि आसान हो जाए सॉल्व करने में, इसको 460 कर, ठीक है ना। तो इस तरह के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो ये फॉर्मूलाज आपको दिमाग में रहने चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है ना। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास जो हम करवा रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछिए जो जो डाउट है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि जो जिनके जिनके पास डाउट है आज डाउट ही क्लियर करेंगे, मैंने बताया था ना। तो कोई यदि बुक का क्वेश्चन है या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। चलिए पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कीजिए और बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। कहता है कि एक आदमी जो है टाइपराइटर जो है 5% लॉस में बेच देता है, फिर कहता है कि 80 रुपये ज़्यादा में बेचता, 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 15% प्रॉफिट होता, ठीक है। 400 आ रहा है सर, चलिए 400 रुपये आ रहा है, चलिए देखिए जरा कि 400 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट चेक इट आउट whether the answer is 400 or not. Tell me what would be the answer. तो क्या कह रहा है कि चलिए 400 आ रहा है, दो लोगों का 400 आया है, चलिए अच्छी बात है। तो बताने की जरूरत है या आप लोग कर लोगे, सो बोलिए, कर लीजिएगा या बताने की जरूरत है। जैसे कह रहा है कि यदि 100 रुपये में हमने किसी चीज को खरीदा होगा तो 5% लॉस में बेचे हैं, यही ना, तो 5% लॉस में बेचे हैं यानी 95 रुपीज़ में बेच दिए। अब देखिए, अब बोलता है कि कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगा नहीं, कॉस्ट प्राइस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दूसरे केस में जो है हमें परसेंटेज प्रॉफिट में हमने बेचा, तो हमने बेचा कितने रुपए में, 115 रुपये में। चेंज कितने यूनिट का है, तो चेंज है 20 यूनिट का, नहीं 95 से हम गए 115 तक, मतलब 115 माइनस 95 कितने यूनिट रहा होगा, तो 20 यूनिट रहा होगा, हाँ या ना, 20 यूनिट रहा होगा, है ना। तो ये 20 यूनिट जो है 20 यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस अभी चल रहा है, पैसे सब ले रहे हैं। हेलो, हाँ मैम बोलिए। স্যার নিজেকে মিউট করে দিয়েছে। हाँ बोलो। স্যার ভোটের हेलो सर आप म्यूट थे, फिर से बताइए। सर खेला देखे ना। सर आवाज कट गया। খেলা দেখতে চলে গেছিলাম, খেলা হচ্ছে কি হচ্ছে না, है ना। चलिए खेला तो हो चुका है, जिसके साथ खेला होना था उनके साथ ऑलरेडी हो चुका है, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो चेंज इन सेलिंग प्राइस का चेंज कितने यूनिट का है, अभी भी रिजल्ट बाकी है ना, इवनिंग में पता तो चल ही जाएगा। हमको लगता है 4-5 बजते बजते तो जानकारी हो ही जाएगा, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। हाँ सर। और रिजल्ट तो बता ही रहा है कि कौन होगा, है ना। दीदी दीदी यस यस, आभार दीदी। चलिए देखिए पीछे है
क्या बोल रहे हैं सर जी? हेलो। बोल रहा हूँ सर, दीदी अपने अपना जो सीट है ना नंदीग्राम से, वहाँ से तो पीछे में हाँ वहाँ पे तो छे- पीछे है, वहाँ पे उनके साथ खेला चल हो सर गया है। दीदी हो के या दादा हो, शिक्षा का विकास क्या होगा क्या? वही बात है, वही दीदी है हो कि या दादा हो, बात है। शिक्षा का विकास होना बहुत शिक्षा जरूरी का है ना। विकास नहीं होगा एग्जैक्टली, और सर, जॉब भी मिलना एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, होगा, तो एम्प्लॉयमेंट। दीदी हो दादा हो कुछ फर्क नहीं हाँ पड़ता सर। इसलिए। एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और लाइक शिक्षा का विकास होना चाहिए, ये बात तो सही है वैसे। चलिए, ये दोनों नहीं ये होगा तो कुछ दोनों नहीं होगा, नहीं है दादा तो हो। फिर कौन चीफ मिनिस्टर बनता है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। यदि आपका कोई एम्प्लॉयमेंट हाँ यदि सर, नहीं यही दे रहा है बात गवर्नमेंट, है। है ना, या हाँ सर। एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं है, तो who is the prime minister or chief minister, that doesn't matter to the public. What matters is Does not matter. that Yes sir, yes sir. they provide employment at the end, मतलब सभी को यही चाहिए, सिंपल सी बात है। खैर ये जो सब कि वो बातें लोग कर प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। एग्जैक्टली वो तो प्रोवाइड करते नहीं है। अब हमें ही सोच समझ के चुनना होगा, हम भी खड़े हो जाएं क्या इलेक्शन में? कितने लोग हमें वोट दोगे भाई? कितना प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयमेंट आप? पहले अरे बताइए, जितना है एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड करेंगे आप? एटलीस्ट 20% तो हाइक जरूर करवाएंगे, है 20 to 30% तब तो सर हाइक। वोट मिलेगा ही ठीक है। मिलेगा। हाइक से पहले नौकरी भी चाहिए होगी फिर अरे ना। हाइक वही बता रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हाइक बढ़ेगी, समझे कि नहीं, मतलब परसेंटेज इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट में, वही तो कह रहे हैं आपको। हाइक की चलिए बात करेंगे, चलिए पहले ये सब बातें एम्प्लॉयमेंट तो होती, पहले नौकरी तो लग जाए, उसके बाद ना सोच। हाँ हाँ सही सैलरी बात है। सुष्मिता गाड़ा चलिए वे होते। चलिए देखिए इधर, तो पहले का हमारा सेलिंग प्राइस कितने या यूनिट था? या श्योर। सेलिंग प्राइस हमारा था पहले का 95 रुपीज या 95 यूनिट। ध्यान से समझिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना मेंटली भी आप सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। शॉर्टकट क्या है, दिमाग का खेल है, वहम है, ठीक है, तो वहम को दूर करते हैं। चलिए देखिए इधर, तो पहले का सेलिंग प्राइस कम है और दूसरे का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी SP2 और SP1 को यदि हम लेस कर दें तो वही तो 80 रुपये रहा होगा, हाँ या ना, रहा होगा। एकदम हम एकदम धीरे धीरे क्लासेस लेकर चल रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो समझने में। ध्यान से समझिएगा, हमारा पहले का सेलिंग प्राइस कितना है 95 और दूसरी बार सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 115, ठीक है। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस का अंतर कितने रुपए है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने तो दे रखा है कि 80 रुपए है ना, तो 115 माइनस 95 यानी 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का वैल्यू यदि 80 रुपये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए, 4 रुपये। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस बताइए टाइपराइटर का, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 यूनिट है ना, तो 100 यूनिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 400 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। किनको नहीं समझ में आया, एकदम हम धीरे से पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ी में हमने पढ़ा दिया समझा दिया और आपको समझ नहीं आया, इसीलिए आज मैं एकदम धीरे चल रहा है। जिनका जिनका मतलब कंप्लेन है कि सर आप बहुत फास्ट चलते हो, आज सारी नाराज़गी आपका दूर कर दे रहा है। सर नेट प्रॉब्लम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कितने लोगों को नहीं सुनाई दे रहा, मतलब नेट प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ हो रही है, हमारी आवाज़ कितने लोगों को नहीं पहुँच रही है, वही पूछ रहा है। बीच बीच में आपका आवाज ब्रेक हो जा रहा है। हमारा आवाज़ ब्रेक आपका हो ही जा नेट का प्रॉब्लम है किसी। बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। ये समझ में आया या फिर से समझाएं, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग को या फिर से समझाएं? हेलो, पूछ रहे फिर से समझाएं क्या, मतलब लाइक वॉइस ब्रेक हो रही थी सो। हेलो, या क्लियर हो चुका है सभी को, बोलिए। यस एक बार सर, फिर से क्लियर हो गया। हाँ सर एक बार फिर से बोलिए सर। अच्छा सर जी, मेरा फिर से बोल रहे, देखिए मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया है 100 रुपये, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, ठीक। कॉस्ट प्राइस को यदि हम 100 रुपये मानते हैं तो हमारा फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमारा सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, सर कैसे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, सभी के लिए ब्रेक हो रही है क्या? हेलो हेलो, पूछ रहे सभी के लिए हाँ ब्रेक हो सर। रही है? हाँ सर, बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, ये सर आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन बार बार बीच बीच में गायब हो जा रहा है क्या?
फिर तो ठीक ठाक चल रहा है तब भी सर वो भी खेल रहा है आपके साथ। हमारे साथ भी खेला हो जा रहा है, नहीं है कि नहीं है? खैर क्या कर सकते हैं, खेला हो ही जा रहा इंटरनेट है। भी खेल रहा है। हाँ हाँ, इंटरनेट भी हमारे साथ खेल रहा है। चलिए, अभी आवाज आ रही है थोड़ी बहुत? सर ये छुट्टी हेलो, हाँ हाँ सर। अभी आवाज आ हाँ रही सर, है हाँ ना? सर। चलिए, सब ये जगह हाँ खेला ही हो रहा है ना, तो हमारे साथ भी इंटरनेट खेल रहा है। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए हमने बोला, और 5% लॉस हो रहा है, मतलब 100 में 5 घट गया, यानी कितना आया 95। मतलब 100 में जो भी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज हम लोग करते हैं ना, वो क्या होता है, मतलब 100 से सिर्फ माइनस हो जाता है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ 5% लॉस हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 5 को माइनस कर दिया 100 से, तो आ गया 95। ठीक, अब दूसरे केस में क्या हो रहा था, तो हमारा तो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा है। अब उसी ट्रांजिस्टर को यदि हम 80 रुपये बढ़ा कर बेचते तो 15% प्रॉफिट होता, तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो 15% प्रॉफिट होता ना, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे यदि हमारा 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो हो कितना जा रहा है, हो जा रहा है 115 रुपीज़, या तो 115 यूनिट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। फिर क्या कहता है, इफ़ ही सेल्स इट एट ₹80 मोर, यदि वो 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 15% प्रॉफिट होता है। यानी वो जो 2 CP आया आपका SP1, सॉरी 2 SP जो आया आपका SP1 एंड SP2, वो दोनों को यदि डिफरेंस कर देते तो वो किसके बराबर आता, वो 80 रुपीज़ के बराबर आता ना। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अब देखिए हमारा चेंज कितने यूनिट का है, तो हमारा चेंज है 20 यूनिट का, तो 20 यूनिट कौन कंपनसेट करेगा, तो 20 यूनिट कंपनसेट करेगा ये 80 रुपये, है ना, ये 80 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 4 रुपये। तो अल्टीमेटली 100 यूनिट का जो वैल्यू है, अरे कौन जो है आप लोग यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, गजब। तो 100 यूनिट का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 400 रुपये है। क्लियर हुआ या डाउट है? अभी सभी को क्लियर है, बताइए। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, यस सर, यस। आगे बढ़े। अच्छा, आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस है, टेल मी। आप लोगों के पास यदि कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं आज, इसीलिए आप लोगों का क्लास रखा है, पता है ना आपको, है? चलिए देखिए, उसी तरह लाइक वेंडर कोकोनट सेल का कोकोनट शॉपकीपर गिव्स हाँ बोलिए, हेलो, हाँ मैम बोलिए। शॉपकीपर गिव्स 2 आइटम्स फ्री ऑन परचेज। नहीं सुनाई दे रहा है क्या आपको? सुनाई दे रहा है, बोलिए ना, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, अब शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट, नहीं क्या, हाँ सर, वर्कशीट का है, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर 9 क्वेश्चन नंबर 24, ये हाँ हाँ हाँ, लेक्चर 9 डिस्काउंट वाला है। मुझे ना ये फिर से दिक्कत हो रहा है, वो मतलब फ्री वाला आइटम में। अच्छा, हाँ, डिस्काउंट फ्री वाला आइटम में कॉन्सेप्ट 3 के ऊपर 2 फ्री, 4 के ऊपर 1 फ्री, इसमें फिर से दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं। जब थोड़ा सा डिस्काउंट का हम कॉन्सेप्ट दे देंगे तो उसके पास आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत हो रही है अभी भी? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, डिस्काउंट वाले की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, डिस्काउंट वाले की बात थोड़ी देर में करेंगे। क्या प्रॉफिट एंड लॉस वाले में कोई दिक्कत हो रही है किसी को? आपके बुक का यदि है तो बुक का भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कशीट का यदि कोई क्वेश्चन है तो वर्कशीट का पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए। यदि आपका लाइक क्या बोलते हैं एसटी हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए, हाँ सर बोलिए, हेलो। क्वेश्चन नंबर 20 का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा, लाइक सर बुक का बोल रहे हैं क्या? यस सर, अच्छा, बुक का क्वेश्चन बोल रहे हैं, बुक का हाँ। एक मिनट। आपका बैच सर जी कौन सा था?
आपका बैच कौन सा था सर? 7 अप्रैल का। 7 अप्रैल, अच्छा बता रहे, बैंकिंग ना? संजय सो कोकोनट जो है सेल कर रहा है, सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस यानी एसपी है, यही ना, राइट? एसपी आपका दिया हुआ है 24 रुपीज़ और उसे लॉस हो रहा है, परसेंटेज लॉस हो रहा है 24%, यही ना, 24%। कहता है कि वो कितने रुपए में बेचेगा, SP2 यानी पूछ रहा है कि वो कितने रुपए में बेचेगा कि उसे परसेंटेज प्रॉफिट हो जाए 14%, उसे परसेंटेज प्रॉफिट हो जाए 14%। 36 आ रहा है, चलिए इसका 36 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस आपको निकालना होगा, तो SP इंटू 100 बाय 100 माइनस परसेंटेज एल, यही फार्मूला लगेगा ना। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100 माइनस 24 कर दीजिएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 24 इंटू 100 बाय 76, यही ना। 24 का टेबल में जा रहा है क्या? अच्छा 24 का टेबल में तो नहीं है। सर 24 तो पिछले वाले का सेलिंग प्राइस था, ये इस वाले में जाएगा। हाँ तो ये आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस का तो अभी तो फॉर्मूला हमने लिखवाया नहीं था कि कॉस्ट प्राइस यदि निकालना हो तो सेलिंग प्राइस के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 100 प्लस परसेंटेज पी, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस परसेंटेज पी, यदि लॉस हो रहा है, यदि लॉस हो रहा है तो 100 माइनस परसेंटेज एल, 100 माइनस परसेंटेज एल, यही तो बताया था थोड़ी देर पहले, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस भी हाँ तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, तो अभी सेलिंग प्राइस जो है तो कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा ना मैम। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने आपको यही बताया कि कॉस्ट प्राइस डज नॉट चेंज, इट रिमेन सेम, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको सेलिंग प्राइस दे दिया और परसेंटेज लॉस दे दिया, तो आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, यही तो, ठीक। तो 4 का टेबल से आई थिंक जा रहा है 4 1 जा 19 4 जा, यही तो जा रहा है ना, और ये 4 6 जा, और तो जाएगा नहीं, 600 बाय 19, 600 बाय 19 आ रहा है, ठीक, 600 बाय 19 रुपीज़, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 600 बाय 19 रुपीज़, ठीक है। फ्रैक्शन में ही अभी छोड़ देंगे। अब क्या कहता है, अब कहता है कि 14% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो 14% का मतलब क्या होता है, 7/50, यही ना। तो 7/50 यूनिट इस पे बढ़ गया, और उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, से आपका शुड ही सेल ना, कितने रुपए में बेचेगा, तो 14% ऑफ 600 बाय 19 निकालना है, बस जो आएगा इसी में जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 14/100, 14 6 जा, ठीक, 14/100 डायरेक्ट कर दीजिए, तो अल्टीमेटली वो तो कट ही जा रहा है, देखा जाए तो, है ना, 0000 कट जा रहा है, 19 का तो 19 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इतने रुपए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है,
ठीक, 84/19 ये ना, ठीक, 84/19 रुपए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो बेचेगा कितने रुपए में, तो बेचेगा तो इसको ऐड कर दीजिएगा, यानी 684/19, यही तो। अब 19 से यदि कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो फिर फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए। समझे कि नहीं समझे? हेलो, क्लियर हुआ या डाउट है? यस कॉस्ट प्राइस 36 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 36 आ रहा है ना, सेलिंग प्राइस 36 आ रहा है। ये 36 में चला जा रहा है क्या, 36 में चला जा रहा है। हेलो, पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस सर। हाँ सर। सेलिंग प्राइस क्या 19 के टेबल में चला जा रहा है, वही पूछ रहा है। हाँ सर। चलिए तो हाँ सर। 36 आ रहा है। चलिए तो ये आपका 36 है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको क्लियर हो गया है? हेलो, जिन्होंने ये बोला था कि सर ये क्वेश्चन बनाइए, उन्हीं से पूछ रहे हैं। क्लियर हुआ मैम? हेलो, यस सर। चलिए आगे बढ़ें। तो अब जो है थोड़ा सा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको, और उसके बाद जिनके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के पास हम अभी आते हैं थोड़ी देर, ठीक है। देखिए इधर डिस्काउंट कब होता है, और दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दो चीजें हैं कि एमआरपी यदि है, एमआरपी पे यदि हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लीजिए कि एमआरपी था आपका 500 रुपये, ठीक है। अब यदि कोई कहता है कि हम आपको 400 रुपये में बेच दे रहे हैं, एमआरपी क्या था, किसी भी लेबल प्राइस को ही एमआरपी कहते हैं, ये चीज आप याद रखना। जो लेबल प्राइस है ना आपका, लेबल प्राइस जो रहता है, जो मार्क किया हुआ रहता है किसी भी आर्टिकल पे, उसी को एमआरपी कहते हैं, ठीक है। तो एमआरपी यदि मान लीजिए कि 500 रुपये है, एमआरपी यदि आपका 500 रुपये है और सेलिंग प्राइस यदि 400 रुपये है, तो आपको सेलर क्या कर रहा है, आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है, यही ना, यानी आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है। परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जा रहा है, अच्छा परसेंटेज डिस्काउंट नहीं, अभी फिलहाल डिस्काउंट निकालेंगे, सिर्फ डिस्काउंट। तो सिर्फ डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस कर दोगे, दैट इज नथिंग बट 500 माइनस 400 विच इज नथिंग बट 100 रुपीज़, यही तो। ये कीजिएगा आप, नो डाउट, ठीक है। ये क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बस सॉल्व करवा रहे हैं, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, यदि हम कह दें अच्छा परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे, तो क्या 100 को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे या कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, ये बताइए। डिस्काउंट किस पे मिलता है, सेलिंग प्राइस पे मिलता है या एमआरपी पे मिलता है, किस पे मिलता है? सब मार्क प्राइस पे, हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, एग्जैक्टली। हमेशा याद रखिएगा कि आपका डिस्काउंट जो मिलता है वो आपका मिलता है एमआरपी पे, दैट इज 500, ठीक। तो अल्टीमेटली परसेंटेज डिस्काउंट जो है ना, वो हम लिखेंगे डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज डिस्काउंट। तो अब परसेंटेज डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आपका था 100 रुपीज़, ठीक। एमआरपी आपने मान रखा था 500, ठीक। तो अल्टीमेटली परसेंटेज डिस्काउंट कितना, 20%। यहाँ तक किनको डाउट है, यहाँ तक क्या कोई डाउट है, पहले ये बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग 5% जो बता रहे हो इस क्वेश्चन का बता रहे हो ना सॉल्यूशन, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या कह रहा है, फिर कहता है यहाँ पे यदि हम ऐसे लिखना चाहें, डिस्काउंट इक्वल टू हमने लिखा है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही ना। यदि हम कह दें कि सेलिंग प्राइस आप निकालो, तो आप क्या करोगे, मार्क प्राइस
माइनस डिस्काउंट लिखोगे, यही तो माइनस डिस्काउंट लिखोगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि आपने 500 रुपये में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा और 20% MRP पे डिक्रीज कर दिया, 20% MRP पे डिक्रीज कर दिया, ठीक। ये कौन सा सम करा रहे हैं आप? सर ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं डिस्काउंट का, ये सम्स नहीं बता रहे हैं, समझे सर? डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई सम्स नहीं बता रहे हैं। पहला बात ये है, ये सम्स नहीं है, ये सम्स आप लोग सॉल्व करके रख लेना, ये उसी तरह का है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था। मैं डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद किसी ने क्वेश्चन नंबर शायद 20 पूछा है तो वो 20 वाला भी बता देगा, ठीक है। चलिए देखिए इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब हमारे हिसाब से कि 20% यदि 500 का निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है, तो 500 माइनस 20% ऑफ 500 यानी 100 ही आ रहा है, यही ना, अल्टीमेटली ये 400 आ रहा है, ठीक। तो यही तो आपका सेलिंग प्राइस है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि MRP माइनस परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ MRP इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? पहले ये बताइए, उसके बाद आगे बढ़ें। ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट या डाउट है? चलिए इसका आंसर 5% आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, 5% सभी का आ रहा है। चलिए तो परसेंटेज ये वाला जो है सेलिंग प्राइस आएगा, यहाँ तक किनको डाउट है? यदि हम इसी को ऐसे यदि हम पुट कर दें, इसी को यदि हम ऐसे पुट कर दें सपोज, ठीक है, इसी को हम यदि ऐसे पुट कर दें कि 500 माइनस 20% ऑफ 500, तो ये अल्टीमेटली हमारा क्या दे रहा है, तो ये अल्टीमेटली हमारा दे रहा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। तो अब यदि वही हिसाब से यदि हम ऐसे लिखना चाहें तो 100% तो MRP खुद है ना, 100% MRP खुद होता होगा, तो 100 पे क्या करेंगे हम, परसेंटेज डिस्काउंट को लेस कर देंगे, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 100 और मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, ये हो जाता है फॉर्मूला। यदि आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है तो ये रहा फॉर्मूला, लेकिन हम वही कहेंगे, बार बार सजेस्ट आपको यही करेंगे कि परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो SP का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो SP का वैल्यू हो जा रहा है ये 100 माइनस परसेंटेज D बाय 100 इंटू MRP। यदि हम आपका ये निकालना चाहें, मार्क प्राइस यदि निकालना चाहें तो मार्क प्राइस क्या होता होगा, ये 100 जो है सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो 100 मल्टीप्लाई बाय SP बाय 100 माइनस परसेंटेज D, यही होता होगा, हाँ या ना? होता होगा। तो ये मार्क प्राइस का फॉर्मूला है, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है ना। तो मार्क प्राइस एंड, अब हम लोग देखते हैं मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। चलिए देखिएगा जरा, यहाँ पे यदि सेलिंग प्राइस हमारा पहले जो था वो था 100 प्लस परसेंटेज P बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, यही था, ठीक। और यहाँ पे से मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है 100 माइनस परसेंटेज D बाय 100, यही ना, इनटू मार्क प्राइस, यही फॉर्मूला है। तो क्या SP का जो ये वैल्यू है ये वाला, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमारा नहीं आ जाएगा MP और CP का रिलेशनशिप, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस परसेंटेज P बाय 100 इंटू CP इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज D बाय 100 इंटू MP,
इंटू एमपी। अब दिख रहा होगा आपका 100 कैंसिल हो जाएगा। तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 प्लस परसेंटेज पी बाय 100 माइनस परसेंटेज डी, यही करेंगे, हाँ या ना? ठीक, यही करेंगे। क्लियर है? हेलो हाँ मैम बोलिए। सर, आपका नेटवर्क नहीं था। नहीं, मेरा नेटवर्क शायद नहीं था। आवाज आ रही है हमारी? नहीं, आवाज नहीं आ रहा था। हमारा आवाज नहीं आ रहा आप लोग को? हेलो हेलो